अच्छा जी, आप अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम ओमवीर सिंह, पुत्र श्री गोपाल सिंह, गांव पचांडा कला, जिला मुजफ्फरनगर, अच्छा जी। ब्लॉक तो सदर। आज जैसे आप मतलब यहाँ मुजफ्फरनगर आ रहे थे डीएम ऑफिस में, तो मतलब तहरीर भी दिया आपने, तो क्या मसला था जी? मेरा मसला ये था जी, मैं 10-12 साल से बाहर काम करता हूँ। एक मैं अच्छा। सिलाई का काम करके अपना गुजार बसर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जो है मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करती है और वो प्रधान के साथ में इन्वॉल्व है। और ग्राम प्रधान जो है, मैंने उसको समझाया, वो हमारी बेटी के साथ में भी गलत संबंध में आता है, मतलब घर पे मतलब गलत संबंधी गलत कार्य में करता है वो। अच्छा, आपके मतलब क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र, अच्छा, जो पचेंडा का लगा है। धर्मेंद्र सनोफ जयपाल सिंह। और मैंने उनके फादर को भी कहा था, भाई तुम्हारा लड़का इसे काम कर रहा है। हाँ जी। तो उसने बजाय अपने लड़के को समझाने के और मेरी पत्नी को भड़का दिया। मेरी पत्नी मेरे खिलाफ हो गई और उसने मुझे कहा मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, मैं तुम्हें मर्डर करा दूंगी। तो मुझे धर्मेंद्र प्रधान से और अपनी पत्नी से जान माल का खतरा है। वो मकान मेरे नाम है, उसमें अगर कोई गलत कार्य होते हैं या मतलब कोई कभी कोई पकड़ा जाता है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। तो एक तरह से मतलब जो प्रधान जी है, तो उसके मतलब गलत संबंध है आपकी पत्नी के साथ में और बेटी के? मेरी बेटी के साथ में। बेटी के साथ में है। पत्नी को तो वो लालच देता पैसे दे लेगा वो बोलती। ठीक ठीक। अच्छा, बेटी के साथ में है गलत संबंध और पत्नी को मेरे पास में उसका फोटो भी है, वीडियो चैट भी है प्रधान की, जो और भी लड़कियों को ला करके कुछ मतलब सरकारी काम से लड़कियां आई थी गांव के अंदर, तो उनके साथ में भी वो उनके साथ में गलत बहुत शब्द बोल करके मेरी लड़की को उसने वीडियो चैट कर रखी। वो मेरे पास में गाँव से रिपोर्ट आई है, मेरे पास में वीडियो आई है उसकी। अच्छा अच्छा। जिसमें मेरी बेटी ने कहा तुम पापा तुम तो मुझे उड़ाती फिर रहे हो, ये और हुआ है। नहीं मगा बेटे, ये तुम्हारी मेरी इज्जत का सवाल है। तो मेरी बेटी ने मुझको धमका दिया और प्रधान द्वारा मेरे पर दाब दिलाई गई। मेरी वाइफ को भी भड़का दिया और उसने मुझे धमकी दी। अच्छा, एक तरह से मतलब वो जो आपकी पत्नी है वो भी प्रधान के पक्ष में है? हाँ, प्रधान के पक्ष में है। और बेटी तो है? बेटी तो है ही। तो आपको मतलब कैसे पता चला जी सबसे शुरू में कि भाई प्रधान के साथ में है लड़की के संबंध? मैंने 1-2 बार सुना किसी से। अच्छा। फिर मैंने उसके बारे में इंक्वायरी करी, मुझे पता चला पिछले साल होली से ही संबंध होंगे उनके। अच्छा। तो अब की होली पे तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया। अब की होली पे उसने मेरे पास में, मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ उसका। और मुझे उन्होंने ये कहा जो तेरे से होता हो कर ले, ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरी लाश का भी पता नहीं दूंगा, प्रधान ने मुझे ये कहा। अच्छा। ठीक है जी, तो मैं इसलिए प्रधान। तो मतलब कितने दिन से चल रहा है प्रकरण? ये प्रकरण तो मेरे ख्याल से 8-10 साल से चल रहा है। अच्छा। लेकिन संबंध में जनसंपर्क में भी आई और मैं 10-12 साल से बाहर करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है। तो जब मैं घर पे नहीं रहता भी कुछ भी कर सकती है। तो मैंने उनको समझा, मैंने प्रधान को कहा भाई ये मेरी इज्जत का सवाल है, गाँव बस्ती है, मैं बदनाम ना हूँ। तो मैंने उसको समझाया तो उसने और मुझे उल्टा डांट दिया और धमका दिया। मतलब लड़की की उम्र कितनी है जी? लड़की की उम्र 25-26 साल के आसपास है और प्रधान की उम्र 56-57 साल की है, मेरी उम्र का है। अच्छा अच्छा। तो मतलब पत्नी को जैसा आपको मतलब समझाने का कोशिश करी? मैं समझाने की कोशिश करी तो पत्नी उल्टी बोलती है। उसको उन्होंने ब्लैक मैजिक करा रखा, कुछ परिवार को ऐसे करा रखा है, वो परिवार सारा उसके पक्ष में है, मैं अकेला हूँ। अच्छा। भाई मतलब इस परेशानी से होकर के मैं भाई कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश कर ली, लेकिन मैं गुरुमुख आदमी हूँ, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान है थोड़ा। उन्होंने मुझे इस काम करने के लिए रोक दिया और ये कहा ऐसी बात नहीं, कानून सबके लिए है, आप उनसे लड़ाई लड़ाएं। ठीक। मैं इसलिए आज तो प्रधान से मतलब आप डीएम साहब से इसलिए विशेष तौर से मिलना आया था। मैं इतना परेशान हूँ, मैं कल परसों घर गया था तो मेरी पत्नी ने मेरे साथ में लड़के मुझे धमका दिया और कह दिया मैं तुझे जेल करा दूंगा प्रधान से मिलकर। प्रधान को मतलब कितने दिन पहले आपने समझाया था जी? मैंने 1 साल पहले समझाया था जी। लगातार मतलब आपके घर पे आता है प्रधान जी? हाँ, जब मेरी लड़की आती है, मेरी लड़की नौकरी करती है दिल्ली। अच्छा, वैसे नौकरी करे? हाँ, बुलाती है, बुला लेता है, फोन बुला लेता है वो लड़की को। हाँ, और उसने इन तक भी कर रखा वीडियो पे। अब जब मैं अभी कमजोर हूँ, मैं अपना इलाज करा रहा हूँ, जब तुम्हारी संतुष्टि करूंगा, और इस सबसे क्या सबूत हो सकता है लड़की के साथ में संबंध का? अच्छा, ये भी कह रखा कि अभी मेरी मतलब मैं कमजोर हूँ। हाँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं इलाज करा रहा हूँ अपना, और जब संतुष्ट करूंगा। मैंने कहा भाई बेटी तो तुम्हारी है, तुम गांव के एक मुखिया आदमी हो, इस गांव के साथ में ऐसा करोगे तो अच्छा थोड़ा ही होगा। तुम गांव के मुखिया कहेंगे फिर अगर तुम इस काम कर रहे हो। तो उसने मुझे ये कहा है तो अपनी लड़की को रोक ले, मेरे से क्या कहा है, तो अपनी लंगड़ी लोगाई को रोक ले। मेरी पत्नी भी विकलांग है। अच्छा। उसके बारे में भी उसने आप सब बोल रहे हैं, कहा तो अपनी लंगड़ी को रोक ले, वो किसी के साथ में बैठी फिरती है और जो तेरे से होता है वो कर ले। इसलिए मैं डीएम साहब से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए मैं एक एप्लीकेशन लेकर चला हूँ। डीएम साहब से ने कहा है हम आपके
साथ हैं और हम आपके साथ में इंसाफ करेंगे। वैसे बच्चे कितने जी आपके मेरे पास? बच्चे 3 है जी। अच्छा। एक बेटा बेटी की शादी कर रखी मैंने, अच्छा। या बेटी अनमैरिड है। या बेटी अनमैरिड है जिसके संबंध प्रधान जी के साथ है। और मैंने इसको कई बार कहा चल बेटी तेरी शादी कर दूं, कहने जब मुझे जरूरत होगी मैं शादी कराऊंगी। और फिर इसने आखिर में मुझे धमकी दी कि मेरा प्यार है मैं इससे शादी करूंगा। प्रधान से? हाँ। तो प्रधान की तो वैसे प्रधान की तो पत्नी भी होगी। प्रधान की पत्नी है, प्रधान की पोता पोते होगा, जैसा हो रहा है। अच्छा। अभी लड़की की शादी करी इसने, मैंने उसको ये कहा अभी इसने हमारी मदद करी, जब आप हमें गाँव में छोड़ के चले गए। जब तुम मैं गाँव में छोड़ के चला गया तो मजबूर था, मैं बेरोजगार था। तो मैंने इसको कहा जब वो अगर इतना हमदर्द बनना था तुम्हारी सहायता करी, तो उसने अपनी बेटी को भी तो सहायता करी। बेटी की शादी इसने क्यों कर दी? अपनी बेटी को भी घर में रख लेता जब ऐसी बात थी। तो जब वो गाँव की बेटियों को रख रहा है अपने घर में, तो अपनी लड़की को भी रख लेता। तो इस बात पर मुझे प्रधान ने धमकी दी। एक तरह से ये कह सके कि जो आपकी पत्नी है वो भी प्रधान के पक्ष में है। हाँ, और बेटी भी उसी के पक्ष में है। वो आंगनबाड़ी में नौकरी करती है, आयिका के पद पर। अच्छा अच्छा। जो लड़की है वो पत्नी। अच्छा अच्छा। तो जैसा मतलब वो पता चलो कितने दिन मतलब लगातार कितने दिन में आवे घर का आपकी, वो रोजाना नहीं आवे? लड़की हमारी 1 महीने में 2 महीने में आती है। अच्छा, जब वो आती है जब भी आवे हमारे घर आता है, रोज रात के 10 बजे तक बैठ रहा है। और आप तो मतलब बाहर रही हो? मैं बाहर हूँ, मैं जब भी आता हूँ। जब ये कोई और बताता होगा आपको? फिर कोई और भी आवे रहता था, एक दफा मतलब मेरे आगे भी आया। अकेले ही आवे किसी और को भी आवे लेके? नहीं, अकेले ही आवे। अकेले ही आवे। तो मतलब आप इसमें क्या चाहते हैं जी, मतलब क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे गाँव की बेटियों के साथ में बदतमीजी ना करे। वो मेरी बेटी नहीं है, पूरे गाँव की बेटी है। पूरे गाँव की बेइज्जती का सवाल है। एक प्रमुख आदमी, मुख्य आदमी गाँव का होकर इस काम को वो कहता मैं गाँव की सेवा कर रहा हूँ। क्या सेवा कर रहा है गाँव की? वो जब बहन बेटों के साथ में इज्जत से खेल रहा है वो। तो इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ और वह कुछ नहीं चाहता। अच्छा, सबसे मतलब जैसे आपको शुरू में पता चला था, मतलब आपको यकीन नहीं हुआ था? तो जब तो ये प्रधान भी नहीं होगा जब से आवाज तो? हाँ, प्रधान होकर के ज्यादा दबंगी में आ गया। अच्छा, वो ताकत है कि ताकत है। अब तो हर साल वो मोटरसाइकिल बदलता है। कहाँ जाता? मैं चाहता हूँ तो मैं इसकी प्रधान जी की भी या जांच भी हो, ये इतना पैसा व्यर्थ कर रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? क्या कोई नंबर धोखा काम करता है या करवाता है? कुछ भी करता है, मैं जानता नहीं इस बारे में, लेकिन पैसे की दबंगता बहुत ज्यादा दिखाता है। नो कहता है मेरा कुछ नहीं कर सकते, ना जो कुछ कर सकते, ना मेरा कोई प्रशासन, जिला प्रशासन कुछ कर सकता। ये इसकी बोल है। आपको तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि भाई ये आपकी लड़की के साथ में जो इसके ये नाजायज मेरे मकान की सुरक्षा हो जाए। कल को मकान में कोई दिक्कत आ जाए, कल को कुछ काम धंधा गलत कर जाए और पकड़ाए तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। मकान मेरे नाम है, मकान के मेरे नाम वसीयत है, रजिस्टर 1997। अब भी मतलब जैसा लड़की मना करे आपको इसके लिए वो कि भाई कोई वो ना करे आप कार्यवाही के, या कुछ नहीं कहती कार्रवाई के लिए? जैसा पता हो कुछ नहीं कहती कार्रवाई करने के लिए। तो वो कहती है तो पापा हमको बदनाम कर रहा है। मगर बेटी मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन बेटी क्या करे? जब मान लो, एक बात सुनो, मान लो मैं बेटी को समझाऊं, वो 4 दिन बाद फिर उसे ताकि तबीज या कुछ खिला दे, यहाँ बुलाता है वो। मैंने मौलवी साहब जो से पूछ लिया, बोला इसको बहुत तगड़ा खिला रखा है, ये ठीक नहीं हो सकती लड़की का। तो एक तरह से उसके प्यार में पागल होगी। हाँ, जहर खाने की तक की नौबत देती है। अगर तो मेरा फोन नहीं उठाता मैं जहर खा लूंगी। अच्छा, जो प्रधान फोन न उठावे उसका? हाँ, तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैंने उसको कहा लड़की मेरी मरेगी ना, तुझे दिक्कत क्या आ रही? अच्छा, वो प्रधान जी कहता होगा ना? हाँ, अगर मैं इसका फोन उठाऊंगा मर जाएगी। मर जाने में लड़की तो मेरी है। मान लो अगर कल को लड़की नहीं मरेगी तो मैं मरूंगा। कल को मैं मरूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? कुछ कमी होगी लड़की के अंदर जब मरा बाप। क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। 17 साल मैंने पोलियो ड्यूटी भी की है और 17 साल पोलियो विभाग में भी काम किया है। ऐसी बात नहीं। और नहीं तो हर समाज का, हर व्यक्ति गाँव बस्ती का मुझे सब जानते हैं। नहीं, जैसे वो लड़की की मतलब लड़की तो जवान है, तो उसकी शादी के लिए करना चाहिए था प्रयास तो इसको। हाँ, इसको हेल्प करनी चाहिए थी शादी के लिए। बेटा तू ये, बल्कि उसको मुझे बताना चाहिए था, अब भाई तुम्हारी बेटी गलत हो गई, इसको समझाओ और मैं इसकी जो हेल्प आप नहीं कर सकते तो मैं करूँगा इसकी हेल्प, इसकी शादी करा। मैंने इसको भी कहा भाई तो शादी के लिए मानती नहीं है, शादी के लिए बना मान जाएगी तुम्हारे, जब तुम अपना बजट तो बनाओ। मान लो लड़की गरीब की नहीं रहती, बेटा साहूकार का राजा। हाँ जी बिल्कुल। अगर हेल्प करनी चाहते तो ये हेल्प ये थोड़ी कि मतलब मेरी पत्नी को पैसे दबाव बना कर पत्नी को तो पैसे देकर दबाव बना ले उसको, उसे पैसे का लालच हो गया होगा पत्नी को। लड़की से वो नहीं। और लड़की को
एक तरह से वो प्यार में मैं हो रही उसकी। बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ 24 घंटे। भाई जब आत्महत्या भी करने की सोचता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आत्महत्या करना अच्छा मुझे कोई हल नहीं है वो तो। मैं डीएम साहब से मिलने के लिए आया था। बाहर काम करता हूँ रोज, तो मैं आ नहीं सकता। 2 रोटी पेट पालन भी करना चाहिए, करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ सर मेरे साथ में इंसाफ हो, और डीएम साहब से मैं प्रार्थना करके चला हूँ कि मेरी इस पर गौर की जाए। अच्छा जी, वो क्या कह रहे थे आप उसकी प्रधान के बारे में? प्रधान के बारे में ये कह रहा था, प्रधान हमारी घरवाली को तो डरा धमका के पैसा वो करता है, लड़की के साथ में अवैध संबंध है, और वो अपनी छोटे भाई की बहू को, या जो उसकी साड़ी लगती है उन्होंने ब्याह करवा रखा अपने छोटे भाई से, तो वो उससे भी उसके अवैध संबंध है। अच्छा, अपने मतलब भाभी को भी रखते हैं? हाँ, भाभी छोटे भाई की बहू को भी रखता है। और जब उनमें बीच में मारपीट हुई तो अब जाकर उन्होंने जाकर अलग अपना मकान बनाया। अच्छा, इसी विषय को लेकर विषय को लाकर के उनके बीच में उन्होंने मकान बना अलग बना लिया। अच्छा अच्छा। और बाप को भी पता है, इसके बाप को भी मैं कई बार समझा, नहीं मना करती, घरवाली मना करे, घरवाली के साथ में वो बदतमीजी करे, तो इसलिए वो बोलती नहीं। प्रधान मतलब उनको के साथ में मारपीट करे? हाँ, धमकावा है या कुछ भी करता, मतलब बताया था इस बात का। मतलब सारे प्रकरण का पता है? सारे प्रकरण का सबको बताया उनके परिवार को। मैंने लड़के को फोन करके कहा था, भाई तुम्हारा पापा ऐसा कर रहा है। उसके भाई को भी कहा था, बड़े भाई को, चांदवीर को, चांदवीर है उसका नाम, उसे भी कहा था। जो किसी के मतलब किसी मनाई से मान नहीं रहा, इससे भी अपनी मनमानी कर रहा है, दबंगता दिखा रहा है। मैं गाँव का प्रधान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कॉलर पकड़े उन्हें करता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो तेरे होता है कर ले, ज्यादा बोलेगा तो मैं रास्ता भी पता नहीं दूंगा, ये मुझे उसने कहा। और मैंने इस बारे में अपनी बेटी से कहा तो बेटी मानने को तैयार नहीं, यानी वो ऐसा नहीं कह सकता। मेरी बेटी ने कहा, यानी बेटी को मेरी ऐसा कर रखा है ख्वाब ब्याह करके, वो उसके खिलाफ नहीं बोलती। ठीक है जी, बस प्रधान के चक्कर में रहे बस कुछ भी हो। 24 घंटे कम से कम दिन में 65 बार फोन होते हैं आपस में इनके, लड़की के और प्रधान के। हाँ, अगर प्रधान नहीं उठाता तो लड़की करती है, लड़की का फोन प्रधान करता तो लड़की उठाती है, यानी कि ऑफिस में भी इनकी बात चलती रहे, 24 घंटे बाद चलती रहती है। सुबह 10 बजे ड्यूटी जाती है लड़की, और जब तक ऑफिस पहुंचती है, जब तक बात होती है। 7 बजे छुट्टी रहती है, 7 बजे जब तक घर तक आती है, कमरे तक आती है दिल्ली में, तब तक बात होती है। ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, और जी यहाँ तक की वो कॉन्फ्रेंस भी कर ले, उससे मतलब गंदी वीडियो भेजता है लड़की के पास में फोटो। अच्छा, देखी होगी आपको? मैंने देखी थी वो, फिलहाल मैंने डिलीट मार दी, मुझे शर्म लगी। ऐसे जो फोटो हमारी लड़की के पास में भेजता है, उसे मैं नहीं देखता तो मेरी लड़की के साथ में कोई और भी देखता होगा, तो क्या ये शर्म की बात है? हम गांव में रह रहे हैं, हमें डूब मरने वाली बात है यार। हम अपनी बिरादरी की इज्जत नहीं बता सकते, अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बता सकते। इस प्रधान का क्या फायदा? इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको मेरे हिसाब से तो जेल में घेर कर कम से कम सारी जिंदगी की सजा मिलनी चाहिए, इसको जेल से बाहर आना नहीं चाहिए। इतना नालायक इंसान प्रधान है ये प्रधान, ये तो एक गाँव के नाम पर कलंक हो गया, बहन बेटी की इज्जत से खेलने वाला। ये तो दुर्योधन से भी खतरनाक हो गया एक तरह से। मतलब ये तो कुछ लोगों को तो जैसा आपको पता है, जैसा आप बता रहे कि भाई अपनी साड़ी के साथ भी है संबंध, उनको पता है साली के संबंध, सारे मोहल्ले को पता है, और आपकी बेटी के साथ भी हो गए। मेरी बेटी के साथ शायद किसी को ना पता हो, लेकिन अब ऑडियो वीडियो देख करके सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा। हाँ, मैं गाँव में इसीलिए नहीं रहता, मुझे शर्म लगती है। मैं गाँव अपनी इज्जत बचाने की वजह से गाँव में नहीं जाता। कभी कभी जाता हूँ, तभी मेरी पत्नी मेरे साथ में अभद्रता करती है, कहती है तुझे जेल में गिरवा दूंगी, प्रधान के साथ में तेरा मर्डर करा दूंगी। इसलिए मैं नीले ड्राम में ना भरा जाऊं, मेरे रोड़ा कांड ना हो मेरे साथ में, इसीलिए मैं बच कर रहता हूँ। मैंने इसलिए आज डीएम साहब से और एसपी साहब से दरखास्त दी है, एप्लीकेशन दी है अपने बचाव के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, वैसे मतलब ये कह रहे हैं जैसा कि भाई 100 बात की एक बात, तो मतलब आखिर में मतलब क्या कहना चाहूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम ओमवीर सिंह, पुत्र गोपाल सिंह, गाँव पचाने का निवासी हूँ। या तो धर्मेंद्र जयपाल सिंह, गाँव पचाने का ही है वो भी। डर की वजह से मैं इसको खैर समझा रहा था कि वो मेरी बेटी से शोषण बंद करे, और नहीं करता तो मैं तैयार हूँ, मैं मेरी बेटी से शादी कर ले। मैं कल को अपनी बदनामी से तो बच जाऊँगा, मैं अपनी मेरी बेटी की बदनामी से नहीं की। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो प्रचंड कला का प्रधान है धर्मेंद्र, वो या तो मेरी बेटी का मतलब नहीं तो शारीरिक शोषण बंद कर दे, मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, और या फिर शादी कर ले। ये मूल बात है आपकी? मेरी मूल बात है यार, मैं बदनामी से बच जाऊंगा। कल को मेरी बेटी की और मेरी बदनामी तो नहीं होगी। कहाँ और ये जितने वायरल देख रहे हैं लोग, फोटो को देख रहे हैं, कहाँ का क्या हो रहा है। अच्छा, फोटो भी मतलब फोटो भी रखे उन्होंने व्हाट्सएप पे, मैं गाँव से मुझे फोटो मिला है। अच्छा भाई, ये प्रधान नहीं गिरा होंगे, किसी ने भी गिरा हो, पहुंचा तो होगा, निकाल लिया। हाँ, किसी ने भी डाला होगा वो। जो प्रधान
गलत संबंध करना चाहता है। वो भी लड़कियां हैं जो गांव से मतलब बाहर से जो ड्यूटी करने आती हैं प्रधान के अंडर में, उनके भी साथ में गलत संबंध बनाना चाहता है प्रधान। हाँ, अच्छा। इसने अपने भाई की बहू भी अपने अंडर में रख रखी, अपने उससे भी साली है वो इसकी, उससे भी संबंध बनाए इसने। जब भाई उनकी पति पत्नी में जब दोनों में लड़ाई हुई तब जब जाकर उन्होंने मकान अलग बनाया, इससे अलग हो गए। 8-10 साल तक उससे संबंध बनाए इसने। अच्छा जी। अच्छा, और भी है कोई इसके पास में? हमें और का मालूम नहीं है। अच्छा, हमें इतना पता, हम अपने बचाव के लिए हमने एप्लीकेशन एसपी साहब को भी दे दिया, डीएम साहब को भी दे दी, और हमें धमकी देते हैं जान से मारने की। हमारे परिवार को इसने अपने अंडर में लिया हुआ है। पत्नी हमारी इसके मुंह बोल रहा है। अच्छा, जो क्या मेरी पत्नी वही बोल रहा है। और लड़की भी? हाँ, लड़की तो लड़की को अंडर में कर ही रखा है उसने। बस यही है, मैं चाहता हूँ या तो शादी करे, नहीं शादी करता तो शोषण बंद करे और मेरे घर आ जाना बंद कर दे। यार मुझे कुछ मेरे जानवर का कोई खतरा होता है तो वो प्रधान और मेरे घर वाली जिम्मेदार हूँ।